रात के करीब 2:45 बज रहे थे। अंधेरी गली में एक सुनसान सड़क थी जिस पर स्ट्रीट लाइट्स की हल्की पीली रोशनी झिलमिला रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, मानो कुछ भयानक होने वाला हो। निकोलस अपने दोस्तों रॉबिन और जेसन के साथ देर रात पार्टी से लौट रहा था। उसकी बाइक की हेडलाइट्स धुंधली सड़क पर पड़ रही थीं। सड़क पूरी तरह सुनसान थी, लेकिन तभी निकोलस की नज़र आगे सड़क के बीचों बीच पड़ी। वहाँ एक औरत सफ़ेद ड्रेस में खड़ी थी। उसके लंबे घुंघराले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था और हाथों में एक तेज धार वाला चाकू था। जैसे ही बाइक की लाइट उस पर पड़ी, उसने धीरे धीरे सिर उठाया और अचानक वह तेजी से डरावने अंदाज में नाचने लगी। लेकिन ये कोई साधारण डांस नहीं था। उसके हाथ और पैर किसी अजीब और अस्वाभाविक तरीके से हिल रहे थे, जैसे किसी ने उसकी हड्डियां तोड़कर जोड़ दी हों। उसकी आंखें चमक रही थीं, एक अजीब मौत की चमक। निकोलस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने झट से ब्रेक लगाया। तभी उसके दोस्त रॉबिन ने घबराते हुए कहा, यह क्या बकवास है? ये औरत हाथ में चाकू लिए नाच क्यों रही है? लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, औरत ने अपनी नाचती हुई चाल को और तेज कर दिया और सीधा उनकी ओर भागने लगी। उसके हाथ में चाकू चमक रहा था। निकोलस ने डर के मारे बाइक मोड़ी और पूरी ताकत से एक्सीलेटर घुमा दिया। पीछे बैठे रॉबिन और जेसन भी घबराए हुए थे। सड़क पर सिर्फ बाइक की तेज आवाज और हवा में सिरहन छोड़ने वाली चीखें गूंज रही थीं। लेकिन जैसे ही वे कुछ मीटर आगे बढ़े, सामने एक और झटका लगा। वही सफेद ड्रेस वाली औरत ठीक उनके सामने खड़ी थी। तभी जेसन की आवाज डर से कांप रही थी। क्या? ये यहाँ कैसे आ गई? निकोलस ने बाइक को तेजी से घुमाया और दूसरी गली में घुस गया। अब वे पूरी रफ्तार से भाग रहे थे, लेकिन जो उन्होंने देखा उसने उनकी सांसें रोक दी। हर मोड़ पर, हर गली में वही औरत नाच रही थी और उनकी तरफ देख रही थी। अब तक तीनों का डर हद से बाहर हो चुका था। आखिरकार वे शहर के एक पुराने डेजर्टेड ब्रिज पर पहुंच गए। वहां चारों ओर सन्नाटा था। उन्होंने राहत की सांस ली और निकोलस ने हांफते हुए कहा, शायद पीछा छूट गया। लेकिन तभी पीछे से खट 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 की आवाज आई। वे झट से पीछे मुड़े। वही औरत ब्रिज की रेलिंग पर खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, पूरा सफेद, आंखें गड्ढों में धसी हुई, होठों पर खून के निशान। उसने हाथ में पकड़े चाकू को जोर से ब्रिज पर पटका और भयानक आवाज में हंसी, तुम सब मेरे साथ डांस करोगे या मरोगे? निकोलस का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। रॉबिन और जेसन भी बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी। तभी निकोलस जोर से चिल्लाया, भागो! और तीनों तेजी से ब्रिज के नीचे उतरकर जंगल की तरफ भागे। चारों ओर घना अंधेरा था। पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चरमरा रही थीं और ठंडी हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कि सड़े हुए मांस की बदबू। वे जैसे ही कुछ दूर तक भागे, अचानक ठक 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 उन्हें वही खटखटाने की आवाज सुनाई दी। यह बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उन्होंने ब्रिज पर सुनी थी। रॉबिन ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी रूह कांप गई। वही औरत पेड़ों के बीच खड़ी थी। धीरे धीरे वह नाचते हुए आगे बढ़ रही थी। ये कैसे मुमकिन है? जेसन के मुंह से डर के मारे आवाज नहीं निकल रही थी। औरत के चेहरे पर अब एक भयानक मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें
वे पूरी तरह काली हो चुकी थीं। फिर अचानक उसकी नाचने की स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो गई और अब वह सीधा उनकी तरफ दौड़ने लगी। निकोलस ने घबराकर पेड़ों के बीच से रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन जंगल में अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। तभी रॉबिन जोर से चीखते हुए बोला, हमें बाहर निकलना होगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। भागते भागते उन्हें सामने एक पुरानी सुरंग दिखाई दी। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन यह बाहर से ज्यादा सुरक्षित लग रही थी। तीनों बिना कुछ सोचे सीधे सुरंग में घुस गए। भीतर घुसते ही एक अजीब सन्नाटा छा गया। ठंडी हवा थी और दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखून से खुरचकर उन्हें लिखा हो। तभी जेसन फुसफुसाया, ये जगह तो और ज्यादा डरावनी लग रही है। लेकिन वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। वे जैसे ही अंदर बढ़े, अचानक खट खट खट, फिर वही आवाज। निकोलस ने टॉर्च जलाकर आगे देखा और उसकी सांसें थम गईं। सामने सुरंग की दीवार पर खून से लिखा था, डांस और डाई। इसका मतलब था कि नाचो या फिर मरो। और फिर अंधेरे में से सफेद कपड़ों वाली औरत सामने आई और वह औरत अब धीरे धीरे नाचते हुए उनकी ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा डरावने तरीके से हिल रहा था, मानो उसकी हड्डियां अपनी जगह पर ना हो। निकोलस, रॉबिन और जेसन पीछे हटने लगे, लेकिन सुरंग में कोई और रास्ता नहीं था। चारों ओर घना अंधेरा था और दीवारों पर खून से बने अजीब निशान। और फिर औरत ने अचानक दौड़ना शुरू किया। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि तीनों के कान सुन्न हो गए। तभी निकोलस पूरी ताकत से चिल्लाया, भागो! लेकिन जैसे ही वे मुड़े, सुरंग का रास्ता बंद हो चुका था। अब कोई बाहर नहीं निकल सकता था। औरत अब ठीक उनके सामने खड़ी थी। उसकी कटी फटी उंगलियों से उसके चेहरे छूने ही वाली थी कि तभी अचानक सुरंग के अंदर तेज भूकंप सा झटका लगा और दीवारों से लाल धुआं निकलने लगा। वह औरत रुक गई। उसकी काली आंखें अब सीधे निकोलस पर टिकी थीं और उसने धीमे लेकिन खौफनाक आवाज में कहा, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। रॉबिन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत की मुस्कान और गहरी हो गई और उसने कहा, सर्बियन डांसिंग लेडी। अब उसकी आवाज एकदम अलग थी, जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। निकोलस को अचानक याद आया सर्बिया की उस प्रसिद्ध महिला की कहानी, जो लोगों को नाचने के लिए मजबूर करती थी और फिर उन्हें बेरहमी से मार डालती थी। लेकिन ये सच नहीं हो सकता। क्या ये सब सच में हो रहा था? अब औरत ने धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठाए और नाचना शुरू किया। फिर उसने चाकू हवा में उछाल दिया और सीधा निकोलस की ओर दौड़ पड़ी। निकोलस ने आंखें चौड़ी कर लीं। वह पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। रॉबिन और जेसन ने हिम्मत जुटाकर पीछे पड़ी एक भारी लोहे की छड़ उठाई। तभी जेसन चिल्लाया, अगर तू हम सबको मारना चाहती है तो पहले हमें लड़ने का मौका दे। लेकिन औरत मुस्कुराई और अजीब तरीके से हंसी। लड़ने का मौका? तुम लोग अब तक नहीं समझे, तुम लोग अब भी मेरे खेल का हिस्सा हो। और तभी उसने अपने चाकू को जमीन पर पटका। सुरंग अचानक कंपन करने लगी। चारों तरफ से भयानक चीखों की आवाजें गूंजने लगीं, जैसे यहाँ हजारों आत्माएं कैद हों। दीवारों पर खून टपकने लगा और उन पर नाचते हुए इंसानों की आकृतियां उभरने लगीं। निकोलस को अब समझ आ चुका था, यह कोई आम औरत नहीं, बल्कि एक श्राप है।
जो उन लोगों पर पड़ता है जो इसे देख लेते हैं। सर्बियन डांसिंग लेडी कभी मरी ही नहीं थी, वह अपना अगला शिकार ढूंढ रही थी। रॉबिन ने अचानक जोर से चिल्लाकर लोहे की छड़ से दीवार पर वार किया और जैसे ही लोहे की छड़ दीवार से टकराई, सुरंग में कंपन बंद हो गया। कुछ पलों के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। तीनों दोस्तों की सांसें तेज चल रही थीं। उन्होंने चारों तरफ देखा, खून की बूंदें अब भी दीवारों से रिस रही थीं, लेकिन सर्बियन डांसिंग लेडी कहीं नहीं दिख रही थी। क्या क्या वो चली गई? जेसन की आवाज अब भी कांप रही थी। लेकिन तभी सुरंग की गहराई में एक धीमी अजीब सी आवाज आई, डांस और डाई। निकोलस के दिमाग में एक भयानक एहसास हुआ, यह खत्म नहीं हुआ, ये श्राप अब भी जिंदा है। अचानक सुरंग की छत से लाल धुएं का गुब्बार निकलने लगा। उसमें कुछ आकृतियां हिल रही थीं। वे सिर्फ आकृतियां नहीं थीं, वे आत्माएं थीं। हजारों अंधेरे में घिरी आत्माएं जिनके चेहरे विकृत थे और वे सभी एक ही तरह का नाच कर रही थीं, वैसा ही नाच जैसा सर्बियन डांसिंग लेडी ने किया था। निकोलस को अब समझ आ गया था कि ये आत्माएं जो नाच रही थीं, ये सभी सर्बियन डांसिंग लेडी के पिछले शिकार हैं। सर्बियन डांसिंग लेडी अचानक फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसकी आंखें काले गड्ढों में बदल चुकी थीं और उसकी हड्डियां टूटने की आवाज के साथ मुड़ रही थीं और उसने जोर से चीखते हुए कहा, आप तुम सब मेरे साथ नाचोगे। उसकी आवाज कई आवाजों में बदल चुकी थी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हो। निकोलस, रॉबिन और जेसन समझ चुके थे कि यहाँ से बच निकलना आसान नहीं होगा। लेकिन तभी निकोलस को एक अजीब चीज दिखी। सुरंग की दीवारों पर कुछ पुराने निशान बने थे। वह गौर से देखने लगा। ये क्या है? उसने टॉर्च की रोशनी से देखा। वहाँ कुछ अजीब से निशान बने थे जो किसी पुराने अनुष्ठान जैसे लग रहे थे और उनमें से एक चिन्ह पर खून के सूखे निशान थे। रॉबिन को याद आया कि सर्बियन डांसिंग लेडी एक श्रापित आत्मा है। अगर हमें इसे रोकना है तो इसे खत्म करने का तरीका भी यही होगा। निकोलस ने दीवार पर बने उन निशानों को ध्यान से देखा। तभी उसकी नज़र एक खास चिन्ह पर पड़ी जिस पर धुंधले शब्द लिखे हुए थे, श्राप वही तोड़ेगा जो नाच का अंत करेगा। तभी सर्बियन डांसिंग लेडी जोर से चीखने लगी, मानो उसे पता चल गया हो कि वे अब कुछ करने वाले हैं। वह जोर से झटके में हिलने लगी और पूरी स्पीड से नाचते हुए उन तीनों की तरफ बढ़ने लगी। तभी निकोलस चिल्लाया, रॉबिन, जेसन, अगर हमें बचना है तो हमें इसका नाच रोकना होगा। जेसन ने घबराकर पूछा, लेकिन कैसे? हमें इसे उसी की भाषा में हराना होगा, यानी हमें इससे भी बेहतर नाचना होगा। रॉबिन और जेसन हैरान रह गए, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर उन्हें बचना था तो इस श्राप को तोड़ना ही था। सर्बियन डांसिंग लेडी अब बेहद तेजी से उनकी तरफ दौड़ने लगी थी। तभी निकोलस ने हिम्मत जुटाई और दीवार पर बने चिन्ह के ठीक सामने खड़े होकर वही नाच करने लगा। लेकिन इस बार उसने नाच को पूरा किया, अंत तक। रॉबिन और जेसन ने भी हिम्मत दिखाई और उसके साथ वही डांस करने लगे। यह नाच सर्बियन डांसिंग लेडी के नाच से उल्टा था, शुद्ध, पवित्र और सही स्टेप्स के साथ। लेडी की चीखें तेज होने लगी, उसकी आंखों से खून बहने लगा
उसके पैर लड़खड़ाने लगे और वह दर्द से चिल्लाई, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही निकोलस, रॉबिन और जेसन ने नाच पूरा किया, सुरंग की दीवारों पर अब दरारें पड़ने लगी। सर्बियन डांसिंग लेडी का शरीर कांपने लगा और धीरे धीरे उसका शरीर राख में बदलने लगा। तभी जेसन कहता है, श्राप खत्म हो रहा है। लेडी की आत्मा जलने लगी। उसकी भयानक चीखों से पूरी सुरंग गूंज उठी और फिर एक आखिरी जोरदार चीख के साथ सर्बियन डांसिंग लेडी पूरी तरह गायब हो गई। सुरंग में गहरा अंधेरा छा गया। आत्माएं भी धीरे धीरे लुप्त हो गईं। निकोलस, रॉबिन और जेसन घुटनों के बल बैठ गए। उनकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन अब सब कुछ शांत था। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। वे जिंदा थे। सर्बियन डांसिंग लेडी का श्राप टूट चुका था। सुरंग का रास्ता अब खुल चुका था। वे बिना एक पल गवाए बाहर की ओर भागे। बाहर निकलते ही उन्हें एहसास हुआ कि वे उसी पुराने ब्रिज के पास थे जहां से यह सब शुरू हुआ था। लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। ना कोई डरावनी औरत, ना कोई आत्माएं, बस एक सुनसान सड़क और सन्नाटा। जेसन ने कांपते हुए पूछा, क्या ये सब सच में हुआ था? निकोलस ने गहरी सांस ली और धीरे से जवाब दिया, हाँ, हुआ था और शायद आगे भी होता रहेगा, अगर कोई फिर से इस श्राप को जगा देगा। जैसे ही वे अपने बाइक की ओर बढ़े, निकोलस की नज़र सड़क के किनारे पड़े एक चमकते हुए चाकू पर पड़ी और उसके ठीक पास जमीन पर लिखा था, आई विल डांस अगेन, मैं फिर से नाचूंगी। तो दोस्तों, अगर आपको सर्बियन डांसिंग लेडी का सामना करना पड़े तो आपका पहला कदम क्या होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।